राधे राधे। आज हम हिंदी साहित्य के एक काव्य काल के बारे में जानेंगे जिसका नाम है रीतिकाल। इस रीतिकाल को दो खंडों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक जो उसका पार्ट है वो रीतिबद्ध काल है और दूसरा जो है वो रीतिमुक्त काल है। रीतिबद्ध काल में जो प्रेम का चित्रण किया गया वो शारीरिक बनावट को देख करके किया गया। वो कामुकता से भरा होता था, जैसे कि बिहारी वगैरह ने किया। लेकिन वही उसके दूसरी छोर पर स्थित जो रीति मुक्त काल था, उसमें प्रेम का जो स्वरूप था उसको हृदय की गहराइयों से लिया गया। वो बनावटी प्रेम नहीं था, वो स्वतंत्र था, निर्मल था। वो किसी भी शारीरिक रिप्रेजेंटेशन को दर्शाता नहीं था। और आज मैं रीति मुक्त काल की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसी रीति मुक्त काल में एक ऐसे कवि हुए जिनका नाम है घनानंद, जिन्होंने प्रणय विभोर मन की ऐसी कोई वृत्ति नहीं छोड़ी जिसका सहज स्वाभाविक चित्रण घनानंद ने न किया हो। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक, जवादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रज भाषा का आज तक कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद के बारे में कहा जाता है कि घनानंद जो हैं मोहम्मद साहब के दरबार में काम करते थे और उन्हीं मोहम्मद साहब के दरबार में एक वेश्या रहती थी जिसका नाम सुजान था और सुजान से घनानंद को मोहब्बत हो गई। और चूंकि ये गायक थे तो एक बार राजा के दरबार में वेश्या के कहने से इन्होंने एक गीत गाया और गीत गाते गाते उसमें इतना तन्मय हो गए कि इनका पीठ राजा की तरफ हो गया और चेहरा सुजान की तरफ हो गया। गीत से राजा मोहम्मद साहब प्रसन्न तो हुआ, लेकिन ये जो किए थे इनके कृत्य से वो दुखी हो गया और उन्होंने क्या किया कि सुजान को अपने राज्य से निकलने का आदेश दिया। घनानंद को अपने राज्य से निकलने का आदेश दिया। अब घनानंद ने कहा सुजान से, जो उनकी प्रेमिका थी, कि आप भी छोड़ के इस राज्य को चलिए। तो सुजान ने क्या कर दिया कि मना कर दिया। वो घनानंद उसको छोड़ के, राज्य को छोड़ के वृंदावन चले गए और वहीं से निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा लेकर राधा कृष्ण की युगल उपासना की। लेकिन जो उनके हृदय में सुजान के लिए प्रेम था वो जिंदगी भर कभी खत्म नहीं हुआ। घनानंद ने उस प्रेम को बिहारी की तरह बाहरी पैमाने से नहीं नापा और न ही उसमें उछल कूद बाहरी दिखाई, बल्कि जो कुछ उनके हलचल चल रहा था, जो कुछ उनके अंदर चल रहा था, भीतर चल रहा था, वो बाहर से बिल्कुल ही वियोग और प्रशांत और गंभीर था और अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेम था। ये रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि ये जो घनानंद थे वो किराए के आंसुओं से नहीं रो रहे थे, उस समय वो अपने आंसुओं से रो रहे थे। और सब उनका एक कहा हुआ बड़ा बढ़िया है कि लोग है लगी कवित बनावत, मोह तो मोरे कवित बनावत। कह रहे हैं कि लोग आज कल कविता बना रहे हैं, लेकिन मैं इस कविता के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को बना रहा हूं। ऐसे प्रिय घनानंद के द्वारा लिखा हुआ एक पद है जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, कि उसे मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। लिखा गया है उनके बारे में, उन्होंने लिखा है, सुजान के ऊपर लिखा है। एक्चुअली में लिख तो रहे हैं वो कृष्ण को सुना रहे हैं, लेकिन सुजान को भुला नहीं पाए हैं। वो प्रेम की गर्दिशें आज भी उनको याद है
और बड़ा ही मनमोहन ये पद लिखा। और उन्होंने बताया कि प्रेम क्या है। प्रेम का बड़ा सुंदर व्याख्या करते हुए लिखते हैं, वो कहते हैं कि प्रेम मार्ग तो बड़ा सहज है, लेकिन जब प्रेम मार्ग में इंटर हो जाने के बाद से पीड़ा उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं है कि पहले पीड़ा उत्पन्न हुई बाद में प्रेम उत्पन्न हुआ, नहीं नहीं, पहले इंटर करेंगे उसके बाद पीड़ा उत्पन्न होगी। तो समझाते हैं, कहते हैं अति सुघो स्नेह को मार्ग है। करें कि अति सुघो स्नेह कुमार्ग है। सुघो स्नेह, स्नेह का मतलब प्रेम, और सुघो का मतलब आसान, को मार्ग है। अति सुघो स्नेह को मार्ग है, माने ये जो प्रेम, ये स्नेह का जो मार्ग है सुघो है, बड़ा ही आसान है, बड़ा सरल है। जहां नीक सयानप बाप नहीं। सयानप माने चालबाजी, यहां पे चालबाजी नहीं चलती है। या ये कहिए कि चालबाज लोग जो हैं वो कभी प्रेम नहीं कर सकते। जिनके हृदय में कुटिलता भरी है वो प्रेम का अनुभव नहीं कर सकते। महादेव ने बहुत सुंदर बात कही है, भगवान भोलेनाथ वैष्णव शिवो नहीं, जो कि वैष्णवों के में सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने प्रेम के बारे में बताया कि प्रेमष्ट प्रकाष्टस्य सह वैराग्य, कि प्रेम की चरम स्थिति में व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, वो समाधिस्थ हो जाता है। घनानंद उसी बात को कहते हैं कि क्योंकि परमात्मा भी तो प्रेम के बिना नहीं न मिलता। तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं कि रघुपत मिलहि न बिनु अनुरागा, किए जोग जप तब बैराग्या, कि बिना अनुराग बिना प्रेम के परमात्मा नहीं मिलते हैं। प्रेम जरूर जीवन में होना चाहिए। गीता में भी कहते हैं अनन्य चेतः सततः योमा स्मर्ति नित्य सह तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्त योगिना। अनन्य चित होके जब कोई मुझे याद करता है तो मैं उसके लिए तुरंत सुलभ हो जाता हूं। आगे कहते हैं ये यथा माम प्रपदन्ते तांस्थ भजाम में हम मम और तुमान वर्तनते मनुष्य पार सर्वस्व। मुझको जो जिस तरह से याद करता है उस तरह से मैं भी याद करता हूं। प्रेम का स्वभाव है कि तत् सुखी तत् सुखित्वम, एक के सुख में दूसरा सुखी हो जाता है। वही सुजान कहते हैं कि अति सुघो स्नेह को मार्ग है। ये जो प्रेम का मार्ग है वो बड़ा ही क्या है, सरल है, आसान है। जहां नेक सयानप बाप नहीं, यहां पर कोई चालबाजी नहीं चलती है। तह सांचे चले तजी आपन औ, आपन औ रौ यौ, जिस भाषा में औ रौ यौ ऐसे शब्द लास्ट में आए वो ब्रज भाषा के शब्द होते हैं। तो कहते हैं कि तह सांचे चले तजी आप न हो, करें कि इसमें बस सच्चे लोग ही चलते हैं, घमंडी लोग नहीं चलते हैं। आपन हो माने घमंडी लोग। ऐसा मार्ग है कि जिसका हृदय सच्चा हो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होगा वही प्रेम मार्ग का पथिक बनेगा। प्रेम बहुत ही खूबसूरत चीज है। महादेव भगवान सती के शरीर को लेके कहां कहां घूमे हैं। ये प्रेम ही है जिसके कारण परमात्मा को धरती लोक पर कृष्ण का रूप धारण करके आना पड़ा। तो ये प्रेम का जो पथ होता है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा द मैन हु पोसेस लव लाइक द गॉड बिकॉज इट इज द ओन वर्च्यू ऑफ गॉड हिमसेल्फ। सबके अंदर ये प्रेम नहीं पनपता है क्योंकि प्रेमी किसी को धोखा देता ही नहीं है। और एक मजे की बात यह है कि परमात्मा उसी को एक्सेप्ट करते हैं जो प्रेमी होता है। आप इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, सूर, कबीर, तुलसी, ये सब जितने भी बड़े बड़े, बोधा, आलम, कलाम, घनानंद, ये जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए, परमात्मा ने इनको अपनी तरफ इसलिए आकर्षित कर लिया क्योंकि ये प्रेमी थे। क्योंकि ये पूरे संसार से अपने वृत्तियों को हटा के किसी एक पर आकर्षित कर देते हैं। और ईश्वर के लिए बड़ा सहज होता है कि तुरंत एक झटके में किसी एक से मुड़ के अपनी तरफ क्या कर लेना, आकर्षित कर लेना। इसलिए प्रेमी भगवान, क्योंकि प्रेमी जो होते हैं वो पीड़ा को समझते हैं, और जब वही पीड़ा भगवान की तरफ हो जाती है तो जीव
अनन्य भक्ति को प्राप्त कर जाता है। तो कहते हैं कि तह साचे चले अति आपन हो, कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ सच्चे प्रेम करने वाले ही चलते हैं, दूसरा कोई नहीं चल सकता है। अर्थात ये कहिए कि जिसका हृदय सच्चा है वही प्रेम कर सकता है, झिझके कपटी जो निशांक नहीं। कह रहे हैं कि जो कपटी हैं, कुटिल हैं, निशांक हैं, कुटिल हैं, वो झिझके, उनके बस की बात नहीं है कि वो प्रेम कर ले। जो दूसरों को देख के पीड़ा में चले जाएं, दूसरों की निंदा करे, कुटिल हृदय वाले कभी प्रेम कर ही नहीं सकते। प्रेम का तो स्वभाव होता है कि दूसरे के सुख से सुखी हो जाना। प्रेम में थोड़ा भी कुटिलता पर नहीं चलता है। आगे कहते हैं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो। अब देखिए यहां पे सुजान का नाम आ गया। अब कृष्ण की स्तुति करते, कविता लिख रहे हैं कृष्ण पे, लेकिन ध्यान आ गया सुजान पे, क्योंकि प्रेम सुजान को कभी घनानंद भूल ही नहीं पाए। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो। घन कहते हैं कि घन आनंद, अब यहाँ घन आनंद का मतलब आप कृष्ण से ही समझ सकते हैं। और चूंकि सुजान सागर ग्रंथ लिखा है तो एक तरह से अब सुजान अपने को कह रहे हैं कि प्रेमिका को कह रहे हैं, यहां पर कॉन्ट्रिडक्शन है। लेकिन इतना समझिए कि घनानंद जो कह रहे हैं सुजान से कह रहे हैं, और सुजान सुनिए मेरी बात, ऐसे कह रहे हैं। अरे सुजान मेरी बात तो सुनिए। घन प्यारे, घन आनंद प्यारे सुजान, ऐ मेरी प्रेयसी, ऐ मेरी प्रेमी सुजान, इस बात को सुनो। इत एक ते दूसरे अंक नहीं। ये जो रास्ता है, ये जो प्रेम का मार्ग का रास्ता है, इसमें कोई दूसरा मार्ग नहीं होता है, एक ही तरफ होता है, एक तरफ। इसमें छलबाजी नहीं चलती है। यह ऐसा मार्ग है जो बस एक ही तरफ प्रेमी की तरफ जाता है, दूसरी तरफ नहीं मुड़ता है। तुम कौन से पार्टी पढ़े हो लाला। कहते हैं कि तुम कौन सी पार्टी पढ़ो। अरे भाई कौन सा ऐसा पाठ पढ़ लिए हो। मन ले हूं पदे हूं छटाक नहीं, कि जो मेरा हियरा है, मेरा जियारा है, उसको चुरा लिए हो और उधर से कोई जवाब दे ही नहीं रहे हो। ये प्रेम की परिभाषा नहीं है। और इस तरह से अपने प्रेम को डिफाइन करते हैं घनानंद महाराज। और आगे विरह लीला में अपनी एक और पंक्ति को इसमें ऐड करते हैं। सलोने श्याम प्यारे क्यों न आवे, हे सलोने श्याम आप क्यों नहीं आ रहे हैं हमारे जीवन में। सलोने श्याम प्यारे क्यों न आवे, दरस प्यासी मरे तिनको जियावे। अरे भाई दरस प्यासी मरे तिनको जिया, जो आपके दर्शन के लिए, आपके प्रेम के लिए मर रहे हैं, कम से कम जिनके प्राण निकल रहे हैं, आप उनको तो आके बचा लीजिए। आप मेरी बात सुनिए कन्हैया और आ जाइए प्रभु। कहां हो जू, कहां हो जू, कहां हो, कहां हो आप, कब तक मैं पुकारूं। आप आइए तो सही, लगे ये प्राण तुम सो है जहां हो। इस संसार में आपके सिवा कहीं ये प्राण दूसरी जगह नहीं लगा है, आपसे ही मोहब्बत है। रही किन प्राण प्यारे नए नए आगे, हे प्राण प्यारे, हे कृष्ण, हे राधा माधव, आप इन आंखों के सामने ही रहिए। तिहारे कार ने दिन रात जागे, आप ही के कारण हम दीवाना हुए हैं और रात भर जग रहे हैं और राधा माधव चिल्ला रहे हैं। सज्जन हित मान के ऐसी न कीजिए। कह रहे हैं कि आप देखिए सज्जन मान के, माने हमको समझिए कि हम सुजान के आशिक हैं, हम सज्जन हैं। अब पहले तो थे सुजान के आशिक, लेकिन अब धर्मात्मा हो गए हैं। हम मोहब्बत के दीवाने थे, लेकिन अब उस लाइन से हटके आपके दीवाने हो गए हैं। इसलिए सज्जन हित मान के ऐसी न कीजिए, अपना प्रेमी जान के और उसमें भी सज्जन माने अच्छा पुरुष जान के ऐसा न कीजिए। भाई है बावरी सुधा आए लीजिए। आपके प्रेम में बावरी हो गए हैं, पागल हो गए हैं, अब तो चले आइए। यही घनानंद की द्वारा लिखे हुए बहुत सारे पद है जिसको मैं पढ़ रहा था आज, तो सोचा कि मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। घनानंद के बारे में कहा जाता है कि अंतिम समय में नादिर शाह ने जब मथुरा पर अटैक किया तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर
राजा का मुंशी रहता है, तो उससे जाके वो जर्जर बोल, जर माने सोना होता है, वो बोलेगी जर जर कहाँ है अरबी भाषा में। तो इन्होंने कहा कि ये समझे कि रज की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने रज 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 3 मुट्ठी क्या किया कि वहां की मिट्टी उठा के डाल दिया। इससे कुपित होकर राजा के सैनिकों ने इनका हाथ और पैर काट दिया, लेकिन अपने मन की पीड़ा, अपने हाथ पैर कटने का दर्द इनको नहीं था। उस मन की पीड़ा में सुजान थी और राधा माधव का प्रेम था। राधे राधे कहते हुए अंत में सुजान घनानंद इस दुनिया से विदा हो गए। राधे राधे, जय श्री राधे।